सुपरमैन वर्सेस ग्रैंड रीजेंट थ्रॉग, कॉमिक्स के दो सबसे टफ और पावरफुल कैरेक्टर्स। थ्रॉग इनविंसिबल यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्ग विल्ट्रोमाइट है, लेकिन यहाँ वह सुपरमैन के अगेंस्ट फाइट करने वाला है। क्या ये फाइट इवन क्लोज है? चलो शुरू करते हैं। ग्रैंड रीजेंट थ्रॉग सबसे स्ट्रॉन्ग और पावरफुल विल्ट्रोमाइट, लेकिन वह कितना पावरफुल है ये हम देखने वाले हैं। जन्म से ही थ्रॉग को सबसे स्ट्रॉन्ग विल्ट्रोमाइट बनने के लिए ब्रीड किया गया था। हर एक फॉर्म ऑफ कॉम्बैट और किलिंग के तरीके में ट्रेन किया गया था। जब विल्ट्रम एम्पायर सिविल वॉर में ढह गया, तब थ्रॉग को चांस मिला अपने आप को प्रूव करने का, अपनी आर्मी को लीड करके विल्ट्रम को पुनः स्थापित करने और उसे यूनिवर्स की सबसे पावरफुल वॉरियर्स की अनस्टॉपेबल रेस बनाने का, जो रूथलेस, पावरफुल और इंटेलिजेंट हैं। ग्रैंड रीजेंट थ्रॉग ने एम्पायर को थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक रूल किया, जब तक इनविंसिबल और ओमनी मैन ने फाइनली उसके रूल को क्वेश्चन किया और उसके अगेंस्ट स्टैंड अप किया। तभी ट्रू बैटल शुरू हुआ। तो शुरुआत के लिए विल्ट्रोमाइट्स इतने बहुत पावरफुल क्यों हैं? क्योंकि उनके पास स्मार्ट एटम्स हैं जो मॉलिक्यूलर लेवल पर नॉर्मल एटम्स जैसे हैं, लेकिन उन्हें एटॉमिक लेवल पर कई तरह के पावर्स प्रदान करते हैं। और विल्ट्रोमाइट्स यूनिक हैं क्योंकि वह स्मार्ट एटम्स को सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, फ्लाइट जैसे कई डिफरेंट पावर्स के लिए यूज कर सकते हैं। और वह यूनिवर्स की सिर्फ वह रेस हैं जिनके डीएनए में स्मार्ट एटम्स लिटरली एनकोडेड हैं। यही उन्हें इतना पावरफुल बनाता है। ज्यादातर हायर टियर विल्ट्रोमाइट्स अपने आप में एक अलग क्लास में हैं, जैसे कॉन्क्वेस्ट, जो आराम से 400 टन सॉलिड स्टील ब्लॉक से बाहर निकल सकता है, जो उसके पूरे बॉडी के अराउंड इनकेस्ड है। और साथ ही इनविंसिबल के अगेंस्ट फाइट के दौरान 6 माइल्स की अर्थ उसके ऊपर ढह रही थी, जबकि ओमनी मैन मार्क को इतनी जोर से पंच कर रहा था कि पूरे माउंटेन्स हिल रहे थे, और वह ये रिपीटेडली कर रहा था। और हर बार जब वह लैंड करता तो अर्थक्वेक्स हो रहे थे। कई इंस्टेंसेस हैं जहां लोगों ने कहा है कि विल्ट्रोमाइट्स वर्ल्ड्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इवन फिजिकली उन्हें अपने हाथों से फाड़ सकते हैं। और आपको पता है क्या, हमने एक्चुअली देखा है कि ओमनी मैन, इनविंसिबल और थैडियस ने टीम अप करके प्लैनेट वीट्रिम को डिस्ट्रॉय किया, जो रफली अर्थ से ट्वाइस साइज का है। उन्होंने उसे सिर्फ सीधे फ्लाई करके फाड़ दिया, तो हाँ, इनक्रेडिबली पावरफुल है। थ्रैग है जिसके पास रूटीनली स्ट्रेंथ और पावर दिखाई है, जो इन हायर टियर विल्ट्रोमाइट्स को ओवरपावर कर सके और उन्हें सच में फाड़ सके। उसने थैडियस का सर क्लीन ऑफ कर दिया, ऑलिवर का हाथ उखाड़ दिया और उसे सिर्फ एक पंच से मार दिया। इवन इनविंसिबल को भी आधा फाड़ दिया है। यहाँ कोई भी चीज थ्रैग को रोक नहीं रही। वो इजिली सबसे पावरफुल विल्ट्रोमाइट है। और आपको पता है क्या, थ्रैग ने इनविंसिबल यूनिवर्स में लगभग सबको डोमिनेट किया है। सिर्फ विल्ट्रोमाइट्स को नहीं, तो वह सिर्फ सबसे स्ट्रॉन्ग विल्ट्रोमाइट नहीं, बल्कि पीरियड सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। जैसे डायनासोरस है, वह शायद इतना इंप्रेसिव नहीं लगता, लेकिन वह एक ऐसा जो आराम से इनविंसिबल को मैच कर सकता है और ओवरपावर कर सकता है। थ्रैग ने उसे डोमिनेट किया और मार दिया। फिर उसका बैटल बीस्ट के साथ फाइट है, जो यूनिवर्स का सबसे फॉर्मिडेबल वॉरियर है और विल्ट्रोमाइट्स को जैसे कुछ नहीं आराम से मार सकता है। और थ्रैग फिर भी उसके साथ 4 डेज स्ट्रेट है और अल्टीमेटली उसे मार देता है। हाँ, थ्रैग इनविंसिबल में सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, जब तक मार्क फाइनली सीरीज के बिल्कुल एंड में अपने पूरे पोटेंशियल में आता है। लेकिन यह सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं है, थ्रैग इजिली यूनिवर्स का सबसे टफ और ड्यूरेबल कैरेक्टर भी है। मतलब इनविंसिबल के कुछ पहले फाइट्स में थ्रैग के अगेंस्ट इनविंसिबल ने उस पर अपने बेस्ट शॉट्स मारे और थ्रैग लिटरली उन्हें असर नहीं होने देता था। सबसे ज्यादा जो मार्क कर पाया वह सिर्फ उसकी नोज ब्लीड करना था। और एक्चुअली वह इनविंसिबल और ओमनी मैन के अटैक्स को एक साथ ले सकता था। बेसिकली उनका कोई असर नहीं होता था। ओमनी मैन कभी भी थ्रैग को इंजर नहीं कर पाया, स्पेशली इन कंपैरिजन टू कि थ्रैग उसको कितना बुरी तरह से इंजर कर सकता था। इवन उसके फाइनल फाइट में इनविंसिबल के अगेंस्ट, जब थ्रैग और इनविंसिबल कॉमिक में 23 पेजेस तक सन में फाइट करते हैं, वह सन में थे जहां टेम्परेचर 2 मिलियन डिग्रीज फ़ारेनहाइट तक थी, और वाइल थ्रॉग फाइनली जलकर खत्म हो गया। ये इनक्रेडिबली इंप्रेसिव है कि वह इतने देर तक सरवाइव कर पाया, और यह सिर्फ इनविंसिबल या दूसरे विल्ट्रोमाइट्स के अगेंस्ट नहीं है। जैसे डायनासोरस, वह इनविंसिबल के क्लोन्स को अपने क्लॉज से फाड़ सकता था, और ओमनीपोटस का सर दांतों से काट कर अलग कर सकता था। ओमनीपोटस एक ऑल पावरफुल विलन है जो ऑलमोस्ट लिमिटलेस कॉस्मिक पावर्स रखता है। उसने क्लेम किया है कि वह होल सोलर सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय कर चुका है, लेकिन फिर भी जब डायनासोरस ने थ्रैग से फाइट करने और उसे इंजर करने की कोशिश की, तो उसके क्लॉज उसके चेस्ट पर टूट गए। फिर उसका बैटल बीस्ट के साथ फाइट शुरू होने से पहले ही थ्रैग पर राग्नार्स ने एम्बुश किया, जिससे उसका पेट फट गया और वह बुरी तरह से काटा गया। और फिर भी इमीडिएटली उसके बाद थ्रैग ने बैटल बीस्ट के अगेंस्ट फाइट शुरू की, और वह फाइट डेज तक चली। और इवन जब थ्रैग का बॉडी फट गया,
एक आंख खो दी, उसका स्कल टूट गया। इतनी जोर से पंच किया गया कि जब वह गिरता तो सिटीज डिस्ट्रॉय हो जाते थे। इन सब के बावजूद थ्रैक फिर भी जीत गया और फाइट को खत्म किया बैटल बीस्ट के अंदर के ऑर्गन्स को लिटरली निकाल कर। और इवन ऐसे फाइट के बाद थ्रैक को रिकवर होने में सिर्फ 1 वीक लगा। हाँ, हीलिंग इतनी ग्रेट और फास्ट है और थ्रॉग निश्चित रूप से यह कर सकता है, फास्टर देन लाइट स्पीड्स पर मूव कर सकता है। जैसे उसने एक शिप को कैचअप किया जो फास्टर देन लाइट से यूनिवर्स में मूव कर रही थी। उसने इसे कैचअप किया, रिएक्ट किया और फिर बुल रश करके सीधे इसके थ्रू चला गया। एक क्लियर फास्टर देन लाइट रिएक्शन। थ्रैग एक साथ थैडियस, एनीमैन और एलन द एलियन को ब्लिट्स करने में कैपेबल है। वह इनविंसिबल के बेस्ट से भी फास्टर है और एनन से भी फास्टर है। फाइट्स में कैजुअली उसको रिएक्ट कर सकता है और उसे ऑफ गार्ड कैच कर सकता है। दिन के अंत में थ्रैग और विल्ट्रोमाइट्स कम से कम प्लैनेटरी लेवल पर हैं, मतलब वे प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हमने ऐसा होते देखा है। और जहां तक थ्रैग की बात है, वह इन सब में सबसे पावरफुल है। कोई अकेला उसका मुकाबला नहीं कर सकता, कोई उसे रोक नहीं सकता। वह सचमुच इस रेस के एलियन वॉरियर्स और किलर्स में बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। ये बंदा सिंपली बिल्ड डिफरेंट है। और फिर सुपरमैन है, और उसे एक नजर देखते ही वह क्विकली आपको दिखा देगा कि ये कभी क्लोज भी नहीं था। अब सुपरमैन को प्लैनेट्स को मूव करना और लिफ्ट करना कोई नई बात नहीं है। मेरा मतलब है उसने अर्थ को इतनी बार मूव किया है कि मुझे याद भी नहीं। उसने ग्रीन लैंटर्न के साथ अर्थ को ऑर्बिट में वापस पुल किया, वंडर वुमन और मार्शियन मैनहंटर के साथ अर्थ को पुल किया, उसने मून को पुल किया और रेगुलरली प्लैनेटरी लेवल फीट्स पुल ऑफ किए। लेकिन आप इसे और इंप्रेसिव बनाना चाहते हैं तो उस टाइम के बारे में क्या, जब सुपरमैन ने पूरे अर्थ का वेट 5 दिन तक स्ट्रेट बेंच प्रेस किया, बस थोड़ा स्वेट आया, वह थका भी नहीं था। ये बस क्रेजी है कि ये उसका मैक्स रीप भी नहीं था। आप स्ट्रेंथ में यहाँ आर्ग्यू भी नहीं कर सकते। थ्रैग के लिए बेस्ट जो आर्ग्यू कर सकते हैं वह ये है कि शायद वह अकेला एक स्मॉल प्लैनेट को मूव कर सके। सुपरमैन ऐसा स्टफ अपने स्लीप में कर सकता है, ये क्लोज होने के क्लोज भी नहीं है। लेकिन मैन ऑफ स्टील की ड्यूरेबिलिटी के बारे में क्या? वैसे पहले थ्रैग को देखें। थ्रैग का बेस्ट यह है कि वह सन में फाइट कर सकता है और बैटल बीस्ट या ओमनी मैन से अटैक्स ले सकता है। मैं आर्ग्यू करूंगा कि वे गाइज मून लेवल या स्मॉल प्लैनेट लेवल पर बेस्ट हैं। फिर से इस फैक्ट की ओर जाता हूं कि 3 को मिलकर एक लार्ज प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करना पड़ा। और हाँ, वह विल्ट्रम 2 के डिस्ट्रक्शन और रिजल्टिंग एक्सप्लोजन में सर्वाइव कर गया। यहाँ मैं आपसे ये पूछता हूँ, क्या आपने कभी सुना है जब हल्कमैन ने सुपरमैन को क्लॉ ऑफ हॉरस से हिट किया, जो हल्कमैन के अकॉर्डिंग अर्थ के मैग्नेटिक कोर से पावर ड्रॉ करता है? मतलब वह एसेंशियली सुपरमैन को प्लैनेट से ही हिट कर रहा था। ये डेफिनेटली ज्यादा इंप्रेसिव है। वह तब भी वहीं था जब 2 प्लैनेट्स एपोकलिप्स और न्यू जेनेसिस आपस में कोलाइड हुए। ये मैटर करता है क्योंकि दोनों प्लैनेट्स एरिया है जहां वे काइंड ऑफ क्लोज हैं। वह स्पीड है, दोनों मच फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट मूव कर सकते हैं। लेकिन कंसिडरिंग कि थ्रैग किसी ऐसे के खिलाफ फाइट कर रहा है जो वे स्ट्रॉन्गर और वे टफर है, स्पीड में इक्वल होना ज्यादा कुछ नहीं करेगा, सिवाय इसके कि थ्रैग को रियल टाइम में प्रोसेस करने दे कि उसे एवर लविंग क्रैप की तरह बीटन किया जा रहा है और उसके अटैक्स कुछ भी नहीं कर रहे। सुपरमैन की हीट विजन और फ्रीज ब्रेथ है जो हमेशा लोगों की सोचने से सिग्निफिकेंटली पावरफुल होती है। मेरा मतलब है कि उसने पास्ट में हीट विजन से लोगों को इजीली रेक किया है। उसने डूम्सडे को उसके ट्रैक्स में इफेक्टिवली वेपराइज कर दिया और वह हीट विजन कॉन्स्टेंटली सन के हीट और टेम्परेचर से कंपेयर की जाती है। इस बीच उसकी फ्रीज ब्रेथ ने उसे इसेंशियली हरिकेन्स क्रिएट करने दिया। बेसिकली सुपरमैन कोई जोक नहीं है। चाहे आप इसे किसी भी वे से देखें, वह थ्रैग से मैग्नीट्यूड ऑफ 10 गुना ज्यादा पावरफुल है। थ्रैग के ग्रेटेस्ट फीट्स ओमनी मैन, इनविंसिबल और थैडियस जैसे लोगों को एब्सोल्युटली ओवरकम करता है। और हाँ, उस यूनिवर्स में ये बहुत वेरी इंप्रेसिव है, लेकिन सुपरमैन के कंपेयर में ये एब्सोल्युटली नथिंग है। वह अकेले प्लैनेटरी लेवल फीट्स पुल ऑफ कर रहा है। सुपरमैन इन्फिनिटली ज्यादा ड्यूरेबल है, सोलर सिस्टम लेवल अटैक सर्वाइव कर रहा है। वह फास्टर भी है और उसे अपने पावर सेट के लोगों से फाइट करने की आदत है, जैसे जनरल जोड, अल्ट्रामैन, शज़ैम, एरो, थ्रॉग। क्लार्क के लिए कुछ नया नहीं है और वह सबसे पावरफुल फो भी नहीं है जिसका उसने सामना किया। सुपरमैन इस फाइट को डोमिनेट करेगा और ये क्लोज भी नहीं है। लेकिन आप सब क्या सोचते हैं? आपके थॉट्स हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। अगर आप यहाँ तक पहुँचे, ये अमेजिंग है। वॉचिंग और सपोर्टिंग के लिए थैंक यू सो मच।